हेलो स्टूडेंट्स, हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर है ये पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट के बारे में कुछ कुछ चीजें देखेंगे। उसके बाद में स्ट्रेट लाइन पे हम लोग जंप कर जाएंगे। पहले एक दो लेक्चर या दो तीन लेक्चर हमारे जो होंगे वो पॉइंट के बारे में होंगे। उसके बारे में हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर जंप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। बहुत ही आनंदमय चैप्टर है ये, बहुत ही मजा आएगा आपको इसको पढ़ने के बाद में, है ना। कुछ कुछ बेसिक जानकारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। कुछ इंटरप्रिटेशंस पहले हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए, ये पैरेललोग्राम है, सब लोग जानते हैं ये पैरेललोग्राम है। इसका एक साइड आपको ए दे रखा है, उसका एक साइड आपको बी दे रखा है। अब सब लोग बचपन से जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, वो होता है हमारे पास बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट से हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे हमने कुछ कुछ चीजें बातें जो है नोटिस में लाई हैं। जैसे कि इन दो लाइन के बीच में जो एंगल यहाँ पे हमको दे रखा है थीटा, और ये परपेंडिकुलर वन, मतलब कि हाइट नंबर 1 हमको P1 दे रखी है, हाइट नंबर 2 हमको दे रखी है P2। अब ये तीनों को कंबाइन करके, केवल ये तीन को कंबाइन करके हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात अगर मैं शुरू करूं ये वाले ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा इज बेसिकली इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस विल बी द हाइपोटेनियस। तो मैं इधर लिख सकता हूं इसको P1 अपॉन बी। और अगर मैं आपको इस ट्राइंगल में दिखाऊं तो साइन थीटा क्या होगा मेरे पास, ये होगा P2, मतलब कि ये P2 और इसको कंबाइन करके। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा, यहां पर मेरे पास P2 होगा, और ये क्या होगा मेरे पास, हाइपोटेनियस हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है। तो बेसिकली दिस विल बी नथिंग बट, मैं इसको लिख दूं तो P2 अपॉन ए। अच्छा, अब यहां से हम लोग B की वैल्यू अगर मैं निकाल दूं तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P1 साइन थीटा। और यहां से अगर मैं A की वैल्यू निकाल दूं, ये हो जाएगी P2 साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग बचपन से जानते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं ए बेस इंटू हाइट P1। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे हमने ऊपर ही निकाली है, जो कि थी P2 साइन थीटा इंटू P1। तो अगर यहाँ पे मैं एरिया की बात करूं पैरेललोग्राम का, जो कि केवल दोनों हाइटों को लेकर के और थीटा एंगल को लेकर के होता है, वो होता है P1 डॉट P2 कोसेक थीटा। तो ये हमारा नया एरिया आ जाता है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम यहाँ पर जो है निकल के। चलिए, अब नेक्स्ट कुछ कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, ये फिगर जो आपको दिख रही है बेसिकली इट इज अ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये दो साइड जो है नॉन पैरेलल होती हैं, ये वाली साइड इसकी जो है पैरेलल होती हैं। अच्छा, अगर मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें, मतलब कि इस दोनों का मिड पॉइंट ई और इन दोनों का मिड पॉइंट एफ, इनको ज्वाइन करने पे ये जो बन जाता है हमारा जो है इसके पैरेलल ही ये बन जाएगा। तो जो EF आता है वो कहलाता है मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम, जो कि बराबर होता है नथिंग बट हाफ, हाफ इंटू AB प्लस DC बोल दूं या CD बोल दूं, एक ही बात है, ये हो जाता है हमारा, है ना। ये कुछ कुछ बातें अभी रिवीजन चल रहा है पुरानी क्लासेस से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा। अब आइसोसेलियस ट्रेपेजियम क्या होता है, आइसोसेलियस ट्रेपेजियम कुछ भी नहीं होता है। इन आइसोसेलियस ट्रेपेजियम द टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना भैया मेरे, वो इक्वल हो जाती हैं। और इनके बेस एंगल्स, ये जो बेस एंगल्स हैं ए और बी, ये बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर कि AD बराबर BC हो जाएगा और एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा। ये कहलाता है आइसोसेलियस ट्रेपेजियम। एक इंपॉर्टेंट बात, किम, किम का मतलब होता है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। आपको जो दिमाग में रखना है वो क्या रखना है, आइसोसेलिस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स भी जो है इक्वल होते हैं। अच्छा, बहुत ही सुंदर फिगर। नेक्स्ट, पतंग तो आप सभी ने उड़ाई होगी, है ना। तो ये क्या है, काइट। काइट में क्या होता है बेसिकली, इसमें कुछ भी नहीं, ये जो इसके जो डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर मीट करते हैं, और ये पार्ट जो है ये इसके बराबर होता है, और काइट में हम ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर ले लेते हैं। इसमें इतने ही जानने की बात है। नेक्स्ट फिगर हमारे पास आती है
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग बात है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा पहली बात तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है बेटा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है कि सर्कल पर मैंने कोई भी 4 पॉइंट्स ले लिए हैं, यहाँ पर ये मेरे चारों पॉइंट्स हैं और ये सर्कल पर चारों पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं और इनमें अपोजिट एंगल जो होता है उसका सम 180 होता है। ये हमने बचपन में 9th क्लास में बहुत ही अच्छे से सीखा है। अब इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में मैं काम करता हूँ, ए और बी को x मान लेता हूँ, इसको ये y मान लेता हूँ, इसको q, इसको p मान लेता हूँ, ये d1 हो गया, d2 ये हमने जो है मान लिया है। इसके लिए एक थ्योरम होती है बहुत ही सुंदर जिसको हम बोलते हैं टॉलमीज थ्योरम। और ये थ्योरम बेसिकली करती क्या है, यहाँ पे ये बोलती है कि अपोजिट जो साइड्स हैं उनके प्रोडक्ट का सम, अपोजिट जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स कौन कौन सी थी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अपोजिट साइड्स है एक्स वाई और पी क्यू। अपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट का सम बराबर होता है डायगोनल के प्रोडक्ट के, है ना, d1 d2। ये आपको जो है याद रखना है। टॉलमीज थ्योरम क्या कहती है? अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम बराबर होता है डायगोनल के प्रोडक्ट के। आप इसको दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं, ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी इक्वल टू ए डी प्लस इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे, प्लस ए डी मल्टीप्लाइड बाय बी सी बराबर हो जाएगा हमारे पास ए सी मल्टीप्लाइड बाय बी डी। तो ये हमारा जो है सिंपल टॉलमीज थ्योरम आपको जो है याद रखना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के प्रोडक्ट का सम बराबर होता है डायगोनल के प्रोडक्ट का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, अब इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, है ना। आज उसका हम जो है प्रूफ यहाँ पे देख लेंगे, है। ये सब चीजें हम ना छोटी छोटी पुरानी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में डिटेल जो चीजें हमको एक्स्ट्रा चीजें आनी चाहिए हम वो चीजें यहाँ जान रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या काम करा है, ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसको इंटरनली ये पॉइंट जो मेरा जो P पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है x, y, और मुझे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स A और B यहाँ पे दे रखे हैं, x1 y1 x2 y2। अब ये m/n के रेशियो में जो है डिवाइड हो रहे हैं। अब मुझे यहाँ प्रूफ करना है, निकालना है फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन वाला। मैंने एक काम करा, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर और एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल करके इसमें क्या है ना ट्राइंगल बना लिया है बेसिकली। अब अगर ये x1 पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 होगी, बहुत बढ़िया। अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी, बहुत बढ़िया। अगर ये x2 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है x2 होगी, बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये होगा हमारे पास y1, ये होगा y और ये होगा y2। अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, क्योंकि ये था हमारे पास y1 और ये था हमारे पास y2, तो ये पॉइंट हो जाएगा y2 माइनस y1। सिमिलरली अगर मेरे पास ये x2 था और ये था x1, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, है ना। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा बेसिक हमको जो है पता है। अब मैं एक काम करता हूं भैया मेरे कि कुछ ट्राइंगल्स को ना मैं सिमिलर कर लेता हूं। कौन कौन से ट्राइंगल्स को? ADP ये वाला ट्राइंगल को और एक बड़ा वाला ट्राइंगल AEB जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये बड़े वाले ट्राइंगल को मैं सिमिलर ट्राइंगल हमने बचपन में पढ़ा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, है ना, ये एंगल इसके बराबर है ना, ये ऐसे हम लोग ये कॉमन एंगल हम लोग जो इससे सिमिलर कर लेंगे। सिमिलर करने के बाद हम जानते हैं कि AD अपॉन AE बराबर हो जाएगा AP अपॉन AB के, और PD बराबर हो जाएगा BE के, है ना। देखो AD अपॉन EE बराबर हो गया DP अपॉन EB के और AP अपॉन AB के। चलिए इनको लिख लेते हैं। AD अपॉन AE क्या हो जाएगा हमारे पास? AD यहाँ पे आप देख लीजिए, AD का मतलब कितना हुआ, ये हमारे पास हो गया यहाँ से लेकर के ये जो है AD हो जाएगा। अच्छा ये AD कितना, ये x पॉइंट है, ये x1 है, तो x माइनस x1 हो जाएगा। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपको कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट
जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे। सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है। इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। x माइनस x1 और यही तो आपको ऑलरेडी दे ही रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो x2 माइनस x1 आपको दे रखा है। सिमिलरली dp वो हमारा हो जाएगा y माइनस y1 हम निकालेंगे तो, और ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। AP की अगर हम बात करें, AP तो आपको m दे रखा है, यहाँ पे AP m दे रखा है, और ये हो जाएगा हमारा m प्लस एन, ए भी हो जाएगा m प्लस एन। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को पहले ले लेता हूँ। इन दोनों को जैसे ही मैं लूंगा यहाँ पे, है ना, ये होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर m अपॉन m प्लस एन, है ना। इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा x इंटू एम प्लस एन माइनस x1 इंटू एम प्लस एन बराबर x2 m माइनस x1 m। यहां से अगर मैं बात करूं xm प्लस xn माइनस x1 m माइनस x1 n, ठीक है। चलिए, इक्वल टू x2 m माइनस x1 m। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ चीजें हमारी जो है कैंसिल हो रही होंगी, कि ये और ये कैंसिल हो गया, ये पार्टी उधर चली जाएगी। तो यहाँ से मैं x m प्लस n इसको तो कॉमन ही ले लेता हूँ, बराबर ये पार्टी उधर चलेगी हमारी खिसक करके, तो हो जाएगा x2 m प्लस x1 n। तो x हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा x2 m प्लस x1 m डिवाइडेड बाय m प्लस n। देखिए, यही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, यही हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, आप जानते होंगे। कैसे याद रखते थे हम लोग, मैं वापस बता देता हूं आप लोगों को। बहुत ही वेरी सिंपल है बेटा, ये m इंटू x2 n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही तो थे क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस करके डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये हमारे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला जो है x कोऑर्डिनेट दे दिया। सिमिलरली जब आप ये दोनों को कंपेयर कर लोगे तो आप ये पाओगे, है ना, इसमें भी हम लोग क्या पाएंगे, सेम चीज पाएंगे यहाँ पे, कि y जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिंपल आ जाएंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अच्छा, अगर m:1 1:1 में हो जाए, मतलब कि बराबर हो जाए, m और n क्या हो जाए, बराबर हो जाए, 1:1 में हो जाए, तो वो मिड पॉइंट कहलाएगा। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप आसानी से निकाल सकते हैं, 1:1 रख दीजिए इसको, ये हो जाता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। बहुत ही सिंपल। तो ये हमने जो है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला जो है सीख लिया है, कैसे हम लोग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। देखिए, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला में आपको कुछ भी, बस सीधा सीधा इसको भी ऐसे ही देख लीजिए, इसका भी इस तरीके से ही प्रूफ होता है। सिंपल फॉर्म में इसको आप याद कर लीजिए तो ही बेहतर होगा, कि ये पूरा का पूरा देखो एक्सटर्नली ये पॉइंट P बाहर चला गया अभी, करेक्ट। अब क्योंकि ये पॉइंट बाहर चला गया है, ये A और B है, एक्सटर्नली इसको डिवाइड करें तो ये पूरा का पूरा m हो जाता है, और ये वाला हिस्सा होता है n। तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं, m इंटू x2 n इंटू x1। अच्छा, अब ये m इंटू x2 n इंटू x1 में बीच में बस इसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्या आता है, m x2 n x1 माइनस आ जाता है, और नीचे भी क्या आ जाएगा, m माइनस n। इस तरीके से याद रख लीजिए, m y2 n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n।
इस तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दे रखा है जिसमें आपको अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं, है ना। बहुत ही इजी है इसको निकाल पाना, कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप सोचेंगे सर ये कैसे, यहाँ पे तो हमको जो रेशो है वो 3 ये दे रखा है। मैंने कहा हाँ, तो कोई बात नहीं ना, आप इसको जो है या तो एक्सटर्नल फॉर्मूले से कर दीजिए या इंटरनल से कर दीजिए। सर इंटरनल से कैसे करेंगे? मैंने कहा आप एक काम कर लीजिए ना, मैं इंटरनल ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। आप एक काम कर लीजिए, ये आपको टोटल 5 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 3 दे रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये कितना होगा? अरे भैया ये कितना होगा? ये होगा यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, सिंपल। तो ये 3:2 में ये P पॉइंट और A पॉइंट मिला करके B को डिवाइड कर रहे हैं। आप ऐसे निकालिए इस फॉर्मूले को। चलिए निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? 3 इंटू अल्फा, अल्फा ही बीटा ही तो निकालना है आपको। 3 अल्फा प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस, सॉरी नॉट अल्फा प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा? 5 के, क्योंकि बीच वाला पॉइंट आ गया 5। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं 25 माइनस 4 इक्वल टू 3 अल्फा, विच विल बी इक्वल टू 21/3 इक्वल टू 7। अल्फा इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 7। सेम हम बीटा के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू बीटा, 3 इंटू बीटा प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1। तो 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय बेसिकली 3 इक्वल टू बीटा आ जाएगा हमारे पास, बीटा इक्वल टू -1/3। आप इसको मैंने इंटरनली किया, आप एक्सटर्नली कैसे करेंगे? अब आपको टोटल 5 दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2। अब आप कर लीजिए 5 इंटू 5, है ना, यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं हम लोग। 5 इंटू 5 25, है ना, और 2 इंटू 4 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय m माइनस n डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। देख लीजिए कैलकुलेट करके, ये भी 7 आ रहा है अल्फा। चाहे आप इंटरनल से करें चाहे आप एक्सटर्नल से करें, है ना। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।